Hi, welcome back to my channel. So, continuing from where we left, I told you about my ranks और मैंने so मेरी रैंक आई and I attended the counseling. This is where we left, where I've told you, ठीक है. तो मेरी रैंक आई एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, आई वॉज सो डिसहार्टेंड कि मैंने अपनी काउंसलिंग अटेंड नहीं करी उसके बाद में. उसके बाद में BMS की, BHMS की और बाकी सारी काउंसलिंग्स होने थे, सो आई डिड नॉट अटेंड. उस टाइम मैंने बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स दिए हुए थे, जैसे कि आई हैड गिवन यूपी में आई नो एक एग्ज़ाम होता है, आई कांट रिमेंबर द नेम ऑफ द एग्ज़ाम, बट उससे आप क्वालिफाई करते हो फॉर सर्टेन कोर्सेज और उसमें से एक कोर्स होता है BSc AG, दैट इज़ BSc इन एग्रीकल्चर. तो उससे मुझे चंद्रशेखर आज़ाद, इफ़ यू आर फ्रॉम यूपी और इफ़ यू नो अ लिटिल अबाउट दिस एग्ज़ाम एग्रीकल्चर का, तो आपको पता होगा चंद्रशेखर इज़ अ बिग यूनिवर्सिटी इन दैट फील्ड. तो वो कानपुर में एसोसिएटेड है, लोकेटेड है. तो आई गेव द एग्ज़ाम और मुझे वो यूनिवर्सिटी मिली, तो आई टुक BSc AG एंड आई वॉज लाइक कि चलो तैयारी करते रहेंगे, बट एटलीस्ट नाउ आई हैव टू डू समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ. ठीक है, तो मैंने BSc AG उठाया चंद्रशेखर आज़ाद से एंड मीनवाइल आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग. ठीक है, बट नहीं हो पाता है विद कॉलेज एंड विद स्ट्रिक्टर कोर्सेज, यू कैन नॉट प्रिपेयर बेसिकली. तो मीनवाइल वहाँ पे वीकेंड्स ऑफ रहता था. तो वंस आई वॉज एट माई हाउस, तो मेरे फादर ने मुझे बोला फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही वॉज लाइक कि मनु ऐसा है कि एक सर्टन किताब और ले लो, प्रिपेयर फ्रॉम दिस बुक ऑल्सो. तो आई वॉज लाइक ठीक है, ले आइए. एक्चुअली हाँ, तो ही वॉज लाइक ऑल्सो कि मैंने कहा ठीक है ले आइए. तो यूनिवर्सल हजरतगंज में एक बुक स्टोर है, तो ही वेंट है. वो उनका ऑफिस भी हजरतगंज में था एंड द बुक स्टोर वॉज ऑल्सो गंज में. तो ही वॉकड लंच टाइम में, और वो बाई चांस उस दिन वो दुकान बंद थी यूनिवर्सल. तो वो एक दूसरी शॉप गए. अब सी, आई एम ए ह्यूज बिलीवर इन डेस्टिनी. आपको जहाँ होना होता है ना, आप जैसे तैसे टेढ़े मेढ़े हो करके यू रीच दैट. ठीक है, उस टाइम मेरा मे भी नहीं हुआ बिकॉज आई हैड टू बी हियर. ठीक है, तो फिर तो मेरे फादर ही वेंट टू अनदर स्टोर जो वो यूजुअली नहीं जाते. ठीक है, तो वहाँ पे बाई चांस एक लड़का था जो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने फ़ोटो स्टार्ट करवा रहा था. ठीक है, तो माय फादर एंड बाई चांस उसने जो फोल्डर पकड़ा हुआ था उसका जो फेस था वो मेरे फादर की साइड था. तो ही वॉज लाइक कि बेटा कौन से क्या ज़ेरोक्स करा रहे हो, किसी चीज़ की काउंसलिंग होने वाली है क्या? तो ही वॉज लाइक कि हाँ, CPMT में मतलब जो नीट UG से स्टेट आया था, स्टेट रैंक्स आई थी, उसमें से BMS वगैरह की काउंसलिंग होगी. तो माई फादर वॉज लाइक अच्छा. तो उस पर्सन की, बिकॉज आई ऑल्सो रिमेंबर कि उसकी कुछ 11,000 रैंक थी. तो वो उस टाइम, तो मेरे फादर ही केम बैक, ही गेव मी द बुक एंड ही वॉज लाइक कि ये वाली काउंसलिंग हो रही है, तुम ये भी अटेम्प्ट कर लो. तो आई वॉज लाइक ठीक है. तो मैं वापस अपने कॉलेज चली गई कानपुर में. ठीक है, सो आई वॉज देयर एंड येस, मीनवाइल मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था जिसका नाम है BHU पैट, जिससे आप BHU में BMS के लिए क्वालिफाई करते हो. ठीक है, अभी का तो आई कैन नॉट टेल बिकॉज इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, सो ये कुछ भी करंट के अकॉर्डिंग डेटा नहीं होगा. ठीक है, ये उस टाइम के हिसाब से मैं बताऊँगी. तो उसमें कुछ मेरी रैंक 120 समथिंग थी. तो उसकी काउंसलिंग होने वाली थी. तो एवरीवन वाज, तो हम वहाँ गए बिकॉज BHU IMS से, ओ माई गॉड, मतलब आई वॉज सो एक्साइटेड. ठीक है, आई वॉज लाइक कि चलो BMS है लेकिन इट विल बी फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट. ठीक है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से. तो वी वेंट देयर. ठीक है, हमने थोड़ा इधर उधर पूछा सीनियर से कि इस रैंक में क्या मिल सकता है, एंड दे वर लाइक अरे इसको तो बहुत आराम से मिल जाएगा, इसका तो हो जाएगा, इससे आगे की रैंक्स में भी मिल जाता है, इसका तो हो जाएगा. तो आई वॉज बिल्डिंग दिस ड्रीम्स कि मैं IMS में पढ़ रही हूँ एंड ये BHU में रहूँगी. एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन, आई हैड बिल्ड पूरी ट्रेन जर्नी में दिस ह्यूज मॉन्यूमेंटस कासल ऑफ ड्रीम्स इन माई हेड ऑफ IMS. मतलब पागल हो गई थी मैं तो. ठीक है, तो मैं वहाँ गई एंड यू वोंट बिलीव 90 समथिंग में सारी सीट्स भर गई.
oh my god, I was disheartened, I was shattered, I don't know how, कितना गंदा फीलिंग था. आई क्राइड. फिर उसके बाद में आई केम बैक एंड ही वॉज लाइक नेक्स्ट डे CPMT की काउंसलिंग है, भी अटेंड करके जाना. आई वॉज लाइक मुझे कोई काउंसलिंग नहीं अटेंड करनी है, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मैं जा रही हूँ, अब यही मेरी ज़िंदगी है, मैं BSc AG करूँगी, अब बस मुझे BSc AG इज़ अ वेरी गुड कोर्स. इससे अब बहुत सारे अच्छी इवन मैंने इससे मुझे पता चला है कि IPA मतलब UPPSC के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें AG वालों का अच्छा स्कोप होता है. ठीक है, बिकॉज माई एंड गेम वॉज कि मुझे लाइक ऑल थ्रू आउट माई लाइफ आई ऑलवेज वॉन्टेड या आई स्टिल वॉन्ट कि मेरी एक अबव एवरेज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हो. ठीक है, प्लीज़ आई नो जितनी चादर उतना पैर एंड स्टफ, बट आई वॉन्ट अ पीसफुल एंड कंफर्टेबल लिविंग. मुझे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इवन दो अब कर ही रहे हैं तो क्या ही है, बट ठीक है. बट आई वॉन्ट अबव एवरेज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. दूसरी बात है, मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है जहाँ पे अगर मेरा कुछ मन हो तो मैं कुछ ले पाऊँ, मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो फिर आगे जाके हम UPPSC की तैयारी करेंगे इससे एंड ये सब चीज़ें. ठीक है, तो फिर आई वेंट बैक और जो भी. ठीक है, उसके बाद में फ़र्स्ट काउंसलिंग हो गई इसकी, मैंने नहीं अटेंड करी. फिर उसके बाद में मैं पता नहीं आई हुई थी या माई फादर कॉल्ड कि इसकी सेकंड काउंसलिंग होने वाली है. आई वॉज लाइक चलो ठीक है अटेंड कर लेते हैं. तो उससे मुझे मिला RAC. ठीक है, दैट इज़ स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज. तो मैंने वो ले लिया. अब हम पहुँचे कॉलेज. ठीक है, तो सी आई वॉज वेरी क्लियर इन लाइफ कि दो चीज़ों की लाइक वंस आई रिमेंबर जब मैं तैयारी करी थी व्हेन आई वाज इन कोचिंग एंड आई वाज स्ट्रगलिंग, तो मैं एक बार ऑटो में बैठी हुई थी एंड आई वाज लाइक भगवान प्लीज़ मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा दो, आई वॉन्ट इट. तो ठीक है, वैद्य डॉक्टर, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट तो वैद्य को भी डॉक्टर हमारी जो डिग्री है उसमें डेजिग्नेशन होती है. तो यू मे हैव योर थॉट्स बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेज अस एज डॉक्टर्स / वैद्य. ठीक है, एंड दूसरी आई always believed, I always believed myself कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूँगी. लाइक नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज डू गुड इन लाइफ. तो ये मेरे बहुत दो मेरे मन में होप्स थे कि मैं ये तो कर ही लूँगी. तो ठीक है, फिर मैं अपने कॉलेज पहुँच गई. अब क्या है कि कॉलेज तो ठीक था, चलो ठीक है जो भी है, पर हमारे थोड़े मैं इतनी मेहनत के बाद पहुंची थी तो मैं बहुत कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी एंड मुझे AG भी नहीं करना था. तो फिर मैं पहुंच गई कॉलेज एंड फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स थे दे आर फार फ्रॉम द रियलिटी. ठीक है, तो मतलब कि हम मॉडर्न में जो कुछ पढ़ते आए हैं एकदम से ऐसा शैटर हुआ आके ना BMS में. आई वॉज ब्लोन कि मैं ये क्या पढ़ रही हूँ, हाउ इज़ दिस रिलेवेंट, ये पॉसिबल कैसे. सी फर्स्ट ईयर की अब फिजियो आना जो BMS की है दैट इज़ बहुत ही अलग. तो यू कैन आप फर्स्ट ईयर में BMS को जज मत करो, गिव इट टाइम, थोड़ा आगे बढ़ते जाओ. जब मेडिसिन आने स्टार्ट होंगे सेकेंड ईयर से यू विल स्टार्ट गेटिंग अ होल्ड ऑफ इट, क्योंकि तब बढ़िया सब्जेक्ट आ जाते हैं. भेषज है, ये सब दे आर नाइस सब्जेक्ट्स. भेषज इज़ वेरी नाइस, प्लीज स्टडी इट प्रॉपरली. रश थोड़ा डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड. एनीवे, तो फर्स्ट ईयर में आई वॉज लाइक ये क्या है, ये पॉसिबल, लाइक हु इज स्टडिंग दिस, ये कैसे. और मेरा हिंदी का स्ट्रगल लाइक मैंने 11th-12th में हिंदी लिया था. ठीक है, तो और मैं इंडिया से हूँ तो ऑब्वियसली अब इतने स्टूपिड तो नहीं साउंड कर सकते, बट राइटिंग थोड़ी हिंदी की स्लो है मेरी, और वो पूरा हिंदी में ही था, श्लोक्स होते हैं उसमें, तो बहुत स्ट्रगल हुआ. संस्कृत होता है लाइक इट फर्स्ट ईयर वॉज अ बिट स्ट्रगल. ठीक है, मैं स्ट्रगल कर रही थी बट ठीक है, इट वॉज एटलीस्ट आई वॉज हैविंग फन. मेरी कॉलेज लाइफ चल रही थी, आई हैड फ्रेंड्स, आई वॉज फर्स्ट टाइम इन दिस एंटायर लाइफ आई वॉज लिविंग आउटसाइड. आई वॉज फ्री, आई वॉज डूइंग थिंग्स. कॉलेज तो अप्स एंड डाउन्स भरा था.
ठीक है, कभी अटेंडेंस का, कभी एग्ज़ाम्स का, कभी फाइल्स का, कभी ये, कभी सेल्फ क्वेश्चंस का, इतने सारे डाउट्स का, ठीक है। एनीवे, बट कॉलेज, नाउ आई लुक बैक एंड कॉलेज वॉज इतना फन। मतलब इफ़ यू आर इन कॉलेज, प्लीज़ गाइज, प्लीज़ मत सोचो कुछ भी, एक तो पढ़ाई तो करो, ठीक है, यू हैव टू स्टडी और इन्जॉय योर लाइफ, ठीक है। दिस विल नेवर कम बैक, नेवर। आप जब आपके पास पैसे आ जाएंगे एंड यू विल हैव द स्टेबल जॉब ना, यू विल नॉट हैव फ्रेंड्स, बिकॉज वो कुछ और कर रहे होंगे और आप कुछ और कर रहे हो एंड दे बी इन समवेयर एल्स, ठीक है। आपके टाइम्स नहीं मैच करेंगे एंड कुछ भी नहीं होगा। तो दिस लाइफ विच यू आर लिविंग राइट नाउ, प्लीज़ इन्जॉय इट टू द फुलेस्ट एंड लिव योर लाइफ, ठीक है। और ये भी है ना कि नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो आई वुड हैव प्रिफर्ड कि अगर मैं तैयारी अपनी उसी के साथ में करने लगती पीजी की, लाइक फ्रॉम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। वैसे इतना ज़रूरी नहीं होता, बट फोर्थ ईयर से या इंटर्नशिप से एटलीस्ट थोड़ा मैंने तैयारी शुरू करी थी अपनी, बट फोर्थ ईयर से अगर मैं करती तो इट वुड हैव बीन बेटर। बट आई विल टेल यू हाउ। अब मैं आपको यहाँ तक बताऊँगी कि मेरा कैसे हुआ। तो 2021 में मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई एंड मैंने SAC लखनऊ से अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली और मैंने यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एंड देन कोविड हिट, अब सब बंद हो गया, ठीक है। और घर में इट वाज अ डार्क पीरियड, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो गया, मेरी तैयारी छूट गई, मेरे क्लासेस छूट गए थोड़े ज़्यादा, बहुत डिस्टर्ब हो गया पूरा सब कुछ। तो फेयर ना, बिकॉज माई फैमिली नीडेड मी, सो आई डू नॉट रिग्रेट नॉट स्टडिंग एंड नॉट बीइंग देयर फॉर माई फैमिली। तो ठीक है, उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब तक मेडिकल ऑफिसर्स की लाइक 2000 आई गेस 21 के एंड में या 21 के मिड ऑफ द ईयर टुवर्ड्स द एंड में MOCH, दैट इज़ मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ की पोस्ट आई। ये पोस्ट अंडर CMO, दीज आर गेस्टेड ऑफिसर्स की पोस्ट, क्लास 1 लेवल एंड ये UPPSC से होता है और ये पोस्ट आई। तो मैंने, बिकॉज मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी, तो आई वॉज एलिजिबल फॉर दिस, तो मैंने इसके फॉर्म भर दिए। आपकी इंटर्नशिप जो कंप्लीट हो जाएगी तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे, वरना फिर नहीं होगे। तो मैंने इसकी पोस्ट भर दी। उसके बाद में 2022 में इसके एग्ज़ाम्स हुए एंड येस, मुझे इसीलिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ बिकॉज आई वॉज स्टडिंग फॉर माई PG, आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई PG। हमारा बैच सबसे फ्रेशर्स बैच था जो निकल के एग्ज़ाम देने वाला था एंड PG पढ़ रही थी मैं। और PG के लिए इफ़ यू आर अ BMS पास आउट, यू नो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क, लाइक आपको 12-10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एंड यू आर ऑल्सो गिविंग एग्जाम्स, यू आर अप ऑन योर टोज, यू नो एवरीथिंग, यू आर थरो विद योर टॉपिक्स, तो वो सब था। तो जब एग्ज़ाम हुआ, तो जब हम वापस आ रहे थे, लाइक मेरा सेंटर लखनऊ में ही पड़ा था, तो हम वापस आ रहे थे, तो एवरीबडी वॉज लाइक, तो हमारा क्या हुआ, तो हमारा एकदम से ना, लाइक बिफोर आई गेस थोड़े टाइम पहले जब सिलेबस आया, तो उसमें एक चेंज आ गया कि 50% अब जनरल नॉलेज होगा एंड 50% तुम्हारा वो होगा। एंड आई वॉज लाइक 50% जनरल नॉलेज, ओ माई गॉड, आई वॉज सीरियस, मुझसे तो नहीं होगा एंड आई क्राइड, ठीक है। बट देखो, मेरा फर्स्ट एक बेसिक है कि कुछ भी होगा मैं रो दूँगी, पहले मैं रो लूँगी, फिर मैं आई विल डू इट, ठीक है। आई मस्टर अप करेज एंड आई विल डू इट। बट पहला मेरा फर्स्ट बेसिक डिफेंस होता ही है कि मैं रो दूँगी, तो मैं रो दी, मैंने कर लिया, ठीक है। तो अब क्योंकि मैं PG के लिए कर रही थी, तो मेरा हो गया। तो जब मैं मैं एग्ज़ाम दे के निकली, तो मैं एवरीबडी वॉज टॉकिंग कि अरे पेपर तो डिफ़िकल्ट था, ऐसा था वैसा था, एंड आई वॉज थिंकिंग या तो मेरा पेपर इतना ख़राब हुआ है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरा पेपर ख़राब हुआ है, बिकॉज मेरा पेपर तो अच्छा गया था। एनीवे, तो फिर जब घर आके चेक वेक करा, तो इट वॉज सैटिस्फैक्टरी, आई वॉज लाइक निकल जाएगा। फिर मेरा निकल गया। फिर PG के एग्ज़ाम्स हुए, उसमें भी मेरी रैंक आ गई सही, ठीक है। तो कुछ 1300 ऑल इंडिया रैंक, 1300 ऑल इंडिया रैंक से आपको नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट मिलते हैं, बट BMS वालों को पता है कि ये ठीक ठीक रैंक है, बहुत अच्छी रैंक नहीं है, ठीक है, बट मिल जाता कुछ ना कुछ मुझे UP में, ठीक है। तो फिर हो गया। तो फिर तो मेरा MO में इसीलिए हुआ क्योंकि मैं PG के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में
अब क्या हुआ कि उसके इंटरव्यूज़ होने थे, तो आई ऑल्सो स्टडीड फॉर द इंटरव्यूज़। मैंने इंटरव्यू भी मेरा हो गया, लेकिन उसका अब इंटरव्यू हो गया। अब क्या था कि जो एमओ की पोस्ट आई थी वो कुछ 900 पोस्ट थी, जो रिटन क्वालिफाइड करे थे वो कुछ 750 लोग ही कर रहे थे। तो वी वर अ बिट श्योर कि जिनका भी रिटन हुआ है मोस्टली लोगों का हो जाएगा, ठीक है। सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड आफ्टर in the next vlog. So okay, bye.